तो आज से हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका मेन प्रोटैगोनिस्ट काफी अमेजिंग है। और इस सीरीज की शुरुआत में हमें मेन प्रोटैगोनिस्ट की कोई फैमिली नहीं दिखाई जाती, साथ ही साथ वो अपनी यादों के बारे में आधी चीजें भूल चुका है। यहाँ तक कि उसे गलती से एक ऐसी पावर हासिल हो जाती है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम एक सुनसान रोड का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा ईवल की तरह हंसते हुए कह रहा था, कमाल है, इस महीने की जानकारी तुमने अपने बैग में रख ली है हिमारू सान, तुम तो बिल्कुल टॉप पर हो। उसकी बात का जवाब देते हुए हिमारू बताता, यह तो बस एक चेक पॉइंट है। उसकी ये बात को सुनकर वो बंदा काफी हैरान हो चुका था। उसके हैरान होते हुए चेहरे को देखकर हिमारू कहने लगा था, भले ही मैं टॉप पर पहुंच गया हूँ, लेकिन अगर मैं वही रहूं तो यह सेंसलेस होगा। उसके ये कहने की देरी थी तभी वहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर उस बंदे का सर अचानक फट गया। और उस अचानक हुए इंसिडेंट्स को देखकर हिमारू हक्का बक्का हो गया। उसे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ है, लेकिन वो अचानक होश में आया और आसपास देखने लगा, लेकिन वो इतना ज्यादा डर चुका था कि वो अपने पैर आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी वो अनजान शख्स फिर से आकर हिमारू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हिमारू का सर फट गया। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वहाँ से जाने लगी। फिर इसके बाद यहाँ सीन कट होता है और हम मेन प्रोटैगोनिस्ट को देखते हैं जो आराम से सो रहा था। उसको तो यह भनक भी नहीं थी कि उसके एरिया में इतने खतरनाक लोग आ चुके हैं। साथ ही साथ उसके कपड़ों के ढेर में से एक कार्ड साइन कर रहा था, डुअल मास्टर लॉस्ट, क्रिस्टल ऑफ रिमेम्बर। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर अनाउंस करते हुए कह रही थी, आज लगभग 5 बजे पुलिस को काबुकिचो डिस्ट्रिक्ट के शिंजुकू की सड़कों पर भारी मात्रा में खून पाए जाने की सूचना मिली। एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि यह खून किसी इंसान का है। पुलिस को इसमें गड़बड़ी की आशंका है और सुरक्षा कैमरों की फुटेज की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब मौसम के साथ मोरिनागा सान की बात करें। उसी वक्त हमारे हीरो का दोस्त कह रहा था, विन माफ करना लेकिन यहाँ भीड़ काफी बढ़ गई है, जिस पर एग्री करने के साथ विन काम करने के लिए शॉप में आ जाता है और एक बंदे को टी सर्व करते हुए कहता है, क्या आपने यह तय कर लिया है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहोगे? ये बात को सुनकर वो कस्टमर कहता है कि एक स्टैंडर्ड ग्यूडोन। विन उसको नोट करने के साथ एक स्टैंडर्ड ग्यूडोन तैयार करने को कह देता है और उसका ये काम शाम को जाकर खत्म होता है। तभी उसके दोस्त उसके काम की तारीफें करते हुए कह रहे थे, हम लोग कहीं बाहर घूमने के बारे में सोच रहे थे, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? लेकिन विन निराश होते हुए उनको मना कर देता है, जो सुनकर उसके दोस्त उसको गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ विन हमें कुछ परेशान दिख रहा था। अगले सीन में एक लड़का अपने जीएफ से माफी मांग रहा था क्योंकि उसने अपने जीएफ को काफी ज्यादा इंतजार करवा दिया और वहाँ पर लोग हंसी खुशी बातें ही कर रहे थे, पर हमारा हीरो उदास मायूस बस आगे ही चलता जा रहा था। फिर वो सिग्नल के पास खड़ा होकर सामने की तरफ देखता है जहाँ पर लिखा था, कोनार सबवे लाइन अपनी 10वीं एनिवर्सरी बना रही है। उसको देखने के साथ विन अपने मन में कहता है, मुझे अपनी पास्ट की कोई बात याद नहीं है, मेरी याददाश्त सिर्फ आधे साल पहले की है। किसी रीजन से मेरे पास घर है परंतु मेरे पास कोई परिवार नहीं है। इसी कारण से मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और स्कूल भी जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं। ऐसा क्यों? अरे क्या सच में किराफुडा जीत गया? खैर ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो विन का नाम पुकारते हुए कहती है, वाह ये तुम हो, हर कोई अपने निर्धारित जगह पर इंतजार कर रहा है, चलो चलें। जिसके बाद वो दोनों एक साथ घूमने लगते हैं। तभी विन की फ्रेंड कह रही थी, तो जैसा मैंने कहा मुझे उस ग्रीटिन डिश का एक निवाला खाना है। तभी विन हमें उस लड़की के बारे में बताता है, यह लड़की मेरी क्लासमेट काटोरिनी का है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वह हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहती है। जबकि काटोरिनी का विन को सामने की तरफ देखने को कहती है। जो सुनकर विन ने सामने की तरफ देखा जहाँ पर काटोरिनी का बिग स्क्रीन पर कुछ कह रही थी, लव रीजन के साथ प्यार और चमत्कारों के प्यार के लिए अपनी खिड़की क्यों ना खोलते। साथ ही साथ वो काफी खुश होते हुए विन से कही, शायद तुमको प्यार के मौसम के साथ प्यार और चमत्कार के प्यार के लिए अपनी खिड़की खोलनी चाहिए। ये कहने के बाद वो विन के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है, जो देखकर विन शर्माते हुए कहा, अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो? उसी वक्त वहाँ पर वो कपल आ जाते हैं जो काटोरिनिका को देखकर कह रहे थे, अरे क्या ये काटोरिनिका है? पर उसके जीएफ को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो सुनने के बाद उस लड़के की जीएफ कहती, तुम्हें नहीं पता यह पूरी तरीके से वायरल हो रही है। वैसे ये और भी ज्यादा वायरल हो सकती है अगर आप लोग मेरी इस सीरीज को शेयर कर दो। वैसे भी आपके कौन सा इसमें पैसे लग रहे हैं। उसकी ये बात को सुनकर वो लड़का कहने लगा, ओ तो वह एक इन्फ्लुएंसर पर्सन है। साथ ही साथ उस लड़की ने उन दोनों को एक साथ देखकर सोचा, जरूर ये बंदा
उसका बॉयफ्रेंड है। और काटोरी निका भी मौके पे चौका मारते हुए विन से चिपक जाती है। ये देखकर उन दोनों का शक तो यकीन में बदल गया। यहाँ तक कि काटोरी निका उनको गुड बाय कहकर विन को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर विन का कहना है, अरे क्या तुम्हारा ऐसा करना ठीक है? जिस पर निका बताती है, क्यों नहीं, बेशक यह ठीक है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन अपने मन में बोलता, सचमुच वह क्या सोच रही है। नेक्स्ट सीन में हम एक काफी बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं और उसी के बगल में वो दोनों टहल रहे थे। साथ ही साथ रिका वहीं की ठंडी ठंडी हवा को फील करते हुए उसके साथ घूमने का आनंद ले रही थी। यहाँ तक कि वो पुरानी बातों को याद करते हुए कहती, जब से हम यहाँ पहली बार मिले हैं तब से आधा साल बीत चुका है। लेकिन उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन का रिएक्शन तो कुछ और था। अगले सीन में विन अकेला ही अपनी दुनिया में खोया हुआ था, पर उसने सामने देखा जहाँ पर चेरी ब्लॉसम के पेड़ खिले हुए थे और वो उन्हीं की तरफ जाने लगा। साथ ही साथ वहाँ का मंजर शांत और खूबसूरत था और उस मंजर को देखकर विन के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। तभी वो एक पार्क से गुजरता है जहाँ पर एक लड़की बास्केटबॉल खेल रही थी और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिका है, जो विन को वहाँ देखकर कह रही थी, अरे विन क्या ये तुम हो? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो साथ मिलकर खेलते हैं। पर वो खेलने के बजाय साथ बैठकर बातें करने लगे, जहाँ पर रिका उदास मन के साथ कहती, तो तुम भी इतनी देर तक बाहर रहे? जिस पर विन एग्री था, पर रिका का कहना है, यह अच्छा लग रहा है, यह जगह मुझे काफी पसंद है। जिसके बाद वो इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले रहे थे। तभी विन ने कहा, मुझे लगता है मुझे भी इस तरह की जगह पसंद थी, पर मुझे अपना पास्ट याद नहीं है। जो सुनकर रिका एक स्माइल के साथ कहती, उस सिचुएशन में चलिए और ज्यादा ढूंढे चीजें जो तुमको पसंद है। जिस पर विन काफी खुश हो जाता है। अगले सीन में वो दोनों एक साथ वॉक करने लगते हैं, पर रिका के दोस्त उसका वहाँ इंतजार कर रहे थे, जो देखकर रिका बताती, माफ करना विन ने मुझे रोक दिया था। ये बात को सुनकर विन हैरान होने के साथ कहने लगा, अरे तुम मुझे दोस्त क्यों दे रही हो? साथ ही वो उनसे कहा, क्या हम बास्केटबॉल नहीं खेलने वाले थे? जिसके जवाब पर वो बंदा कहता कि खैर हम तो यही करना चाहते थे, पर उनके ग्राउंड को तो पहले ही 2 सीनियर ने कब्जा कर रखा था। उनको वहाँ देखकर निका निराश होते हुए कहती, लेकिन यह जगह हमारी सीक्रेट है। तभी उनमें से एक सीनियर की नजर उन पर चली जाती है और वो सीनियर भड़कते हुए कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। उसको इग्नोर मारता देखकर सीनियर आग बबूला होकर कहता, तुम्हें किसी प्रकार की समस्या है? उसको यूं गुस्से में देखकर वो दोनों बंदे तो 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन विन नहीं जाता। जिसे देखकर वो सीनियर पूछता, क्या तुम्हें जाना है? जिस पर विन मना कर देता है। तभी उनमें से एक सीनियर की नजर उस लड़की पर चली जाती है, जिसको देखने के बाद वो कहा, मुझे लगता है मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है। वहाँ के हालातों को बिगड़ता देखकर वो दोनों बंदे कहते हैं, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वो बंदे बातें करते हुए कह रहे थे, उन लोगों को क्या हो गया है? जिस पर दूसरा पर्सन बताता, हमें उन हाई स्कूल के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। उनकी ऐसी बातों को सुनकर रिका कहती है, जो भी हो यह ठीक है, तुम्हें वह लाना याद था, है ना विन? जिस बात पर विन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, पर उसे अचानक से याद आया। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर विन के घर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर रिका भी थी और वो विन से कह रही थी, वो तुम ही थे जो इसे दोबारा आजमाना चाहते थे। लेकिन विन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ भी कहा है। जो बात को सुनकर रिका कही, तुमने कहा इसके अलावा जब से मैं पिछली बार आई थी तब से तुम्हारा घर गंदा नहीं हो गया है? पर विन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ वो एक बकेट को उठाते हुए उसमें कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसको उसमें से एक कार्ड मिलता है, जिसको पकड़ने के साथ वहाँ की चीजें पूरी तरह रुक जाती है और विन कुछ फील करते हुए घबरा रहा था। जिसके बाद हम एक इवल पावर को देखते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है, तो यह आखिरकार शुरू हो गया मास्टर विन। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक कैफे की तरफ आ जाता है, जहाँ पर रिका देरी से आने के लिए माफी मांग रही थी, क्योंकि विन को अपना टैग ढूंढने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। ये बात को सुनकर उसका दोस्त कहता, अच्छा अच्छी बात है, चलो यह तुमको मिल गया। साथ ही साथ विन ने अपने कार्ड्स को बाहर निकाल लिया, जो देखकर मोटो कुछ ज्यादा ही खुश होते हुए कहने लगा, पुरानी यादों की बात करे तो मैंने इसे पहले ही देखा है। जिस बात का जवाब देते हुए विन बोलता, मैं भी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तब से काफी समय बीत गया है। उसका ये कहना ही था। तभी विन के फ्रेंड ने कहा, इसका गलत मतलब निकालो, लेकिन तुम जरूर इसके सारे रूल भूल गए हो, है ना? जिस बात पर विन भी एग्री था, पर उसका दोस्त फ्लैक्स मारते हुए कहता है,
इस सिचुएशन में मैं तुमको एक इंट्रोडक्टरी ग्यूडोन कोर्स दूंगा जिससे शुरुआती लोग भी समझ सकते हैं। जबकि रिका उसकी बकवास बातों को साइड में करके कहती है, हाँ हाँ जो भी हो, हमें यह सब नहीं चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो नाराज होते हुए कहने लगा, लेकिन इस तरह का एक्सप्रेशन एक स्टाइलिश स्टेपल है। पर रिका उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए विन से कहती, क्यों ना हम इसे अभी खेले। दूसरी तरफ मिये जो अजीब तरह से हंसने के साथ कहता है, अरे बाप रे, तुम कितने मूर्खता कर रहे हो, क्या तुमको ये बात पता नहीं है? सच बताऊं तो जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तो मैं कांटो ग्रेड प्रेक्स में सेकंड प्लेस पर आया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो सारे हैरान हो जाते हैं। तभी मिये ने कहा, जिसका मतलब मैं किसी ऐसे बंदे से नहीं हार सकता जो रूल को ठीक से याद भी नहीं रख सकता। जिस पर विन बताता, तो फिर हारने वाले को हर किसी चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात को सुनकर कोकोरू हैरान होते हुए कहा, क्या तुम सीरियस हो? हालात तुम्हारे पास नहीं है यार। दूसरी तरफ मिये ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहता, कोई बात नहीं, तुम अपनी सारी ताकत लेकर मेरे पास आओ। लेकिन रिका उनकी बातों से दूर अपने मनचाहा कुछ भी ऑर्डर करे जा रही थी, जैसे स्पैगेटी, बर्गर, चावल पुलाव और करी और पिज्जा भी। उसको यूं ऑर्डर करता देखकर कोकोरू ने कहा, हर चीज का ऑर्डर ऐसे देना मत शुरू करो जैसे कि ये तुम्हारे पापा का ही घर है। पर रिका उन सबको ऑर्डर करने के बाद कहती है, लेकिन मुझे भूख लगी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोकोरू बताता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम डाइट पर हो? साथ ही साथ वो दोनों भी उन्हीं की बातों को काफी ध्यान से सुन रहे थे। तभी मिये कहा, अगर तुम हार जाते हो तो तुम अपने पैसों को अलविदा कह सकते हो। उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ विन बेताब होने के साथ कहने लगा, खैर ड्यूमा में तब तक मजा नहीं आता जब तक तुम पूरी ताकत के साथ नहीं खेलते। तभी मिये बताता, मैं तुम्हें इन शब्दों पर पछतावा करवाऊंगा। इसी के साथ उन दोनों का यह मुकाबला शुरू हो जाता है, जहाँ पर मिये जो इस गेम में एक्सपर्ट था वो काफी बुरी तरीके से हार जाता है। उसकी ऐसी हालत को देखकर रिका मिये की औकात दिखाते हुए बताती है, अब तुमको पता चला कि विन कितना स्ट्रॉन्ग है। जो सुनने के बाद मिये पछताते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो? मुझे एक सेकंड के लिए अपने ग्यूडोन को चेक करने दो। मेरे जैसे किसी बंदे के लिए हारना अनबिलीवेबल है। तभी रिका उसकी टांग को खींचते हुए कहती है, क्या तुम अब इसे आराम दोगे? और साथ ही साथ तुम्हें अब भरपाई करनी पड़ेगी। जो भी डार्कनेस के किंग का विरोध करेगा वो इसी प्रकार से गिरेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिये की भी फटकर चार हो जाती है। तभी विन कहता, इस डार्कनेस के किंग वाली बात का क्या मतलब है? दूसरी तरफ कोकोरू विन की तारीफें करते हुए कहता है, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। उसी वक्त मिये बताता, सब लोग एक क्षण रुको, विन तुम्हारे डेक में एक कार्ड कम है और तुमने रूल को ब्रेक किया है, इसलिए तुम हार गए। इसी के साथ वो खुशियां मनाने लगा। नेक्स्ट सीन में विन काफी परेशान था क्योंकि अब वो बर्बाद हो चुका है। साथ ही साथ मिये अपनी बातों को याद दिला रहा था, इसलिए मैंने तुमको चेतावनी देने की कोशिश की थी। जिसके जवाब पर रिका भड़कते हुए कह रही थी, अरे घमंड करना बंद करो, वैसे भी विन जीत गया है। बाद में एक बार फिर से कोशिश करो, मुझे यकीन है कि तुम जीत जाओगे। इसी के साथ वहाँ पर वही गुंडे आते के साथ कह रहे थे, देखो मैं जानता था कि यह वही फेमस नीका थी। जिसके बाद वो सीनियर नीका से कहता, चलो उन डरपोकों के साथ घूमने के बजाय तुम हमारे साथ आकर मौज मस्ती क्यों नहीं करती? मैं तो बस कैरियोके जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम जानती हो, खैर अब इसे भूल जाओ, बस थोड़ी देर हमारे साथ चलो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिका काफी ज्यादा डर चुकी थी। तभी कोकोरू उसे रोकते हुए अकेला छोड़ने को कहता है, पर वो बंदा उसे वहीं पीटते हुए शांत करवा देता है। अपने दोस्त की ऐसी हालत को देखकर मिये कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे भी नहीं छोड़ते। साथ ही साथ वो रिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं और वो रिका के साथ आगे कुछ कर पाता। तभी विन आते के साथ उस गुंडे का हाथ कसकर पकड़ लेता है, यहाँ तक कि अब विन काफी गुस्से में आ चुका था और वो उसका हाथ और जोर से पकड़ते हुए एक जोर का घूसा उसके पेट में मार देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत एक ही गुस्से में खराब हो जाती है। अपने साथी को पिटता देखकर दूसरा सीनियर भी उस पर अटैक कर देता है, पर विन ने भी उसको एक ही किक में पछाड़ दिया। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और विन भागते हुए अपनी बढ़ी हुई पावर के बारे में ही सोच रहा था कि मेरे पास ऐसी पावर कहाँ से आई। दूसरी तरफ उन दो बंदों को तो उठने में भी दिक्कत
हिम्मत हो रही थी। यहाँ तक कि हम वहाँ पर विन के वो कार्ड भी देख पाते हैं जो वहाँ पर गिरे हुए थे। अगले सीन में वो सारे विन की ऐसी फाइट को देखकर काफी हैरान थे। विन उनको बताता, मैं तो बस लकी था। लेकिन कोकरू अभी भी काफी शौक में था क्योंकि विन इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकता, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ रिका उनका शुक्रिया अदा कर रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर उसको बचाया। तभी विन ने कहा, ठीक है चलो घर जाते समय अपना ख्याल रखना। इसी के साथ वो वहाँ से अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो बंदे काफी हैरान थे कि एक छोटे से बंदे ने उनको छेद दिया और हम उनके हाथ में विन के वो कार्ड भी देख पाते हैं। पर वो बंदा काफी गुस्से में उस कार्ड को फेंकने ही वाला था। तभी उसका साथी उसे वहीं रोकते हुए वो कार्ड लेते हुए कहता है, हम इसे बेचकर कुछ पैसे हासिल कर सकते हैं। वो बात को सुनकर उसका दोस्त भी एग्री था। अगले सीन में विन को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था और वहाँ पर वो बंदा उस कार्ड को देखने के साथ कहता है, यह काफी चमकीले कार्ड है, क्या यह रेयर हो सकते हैं? जिस पर उसका साथी बताता, क्या ये वाकई काफी ज्यादा कीमत पर नहीं बिकेगा? जिसके बाद वो दोनों एक पोर्टल को देखते हैं और इसका पता विन को भी हो चुका था। यहाँ तक कि वो बंदा उसके अंदर जाने को कह रहा था, पर दूसरा बंदा पहले ही घबरा चुका था, इसलिए वो उससे कहता, अरे शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर फर्स्ट पर्सन कहता, लेकिन यह कुछ मजेदार हो सकता है। जबकि उस बंदे को मालूम हो चुका था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो बंदा उसकी बात को ना सुनते हुए उसको अंदर जाने को कहता है। फिर वो उसके अंदर चला गया। उसको वहाँ जाता देखकर सेकंड बंदे को भी मजबूरन उसके अंदर जाना पड़ा। इसी के साथ हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ की जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। दूसरी तरफ वो बंदा घूमते हुए कह रहा, यह जगह क्या है? यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर सेकंड बंदा कहता, मुझे यहाँ बुरी फीलिंग आ रही है, चलो वापस चलते हैं, ठीक है? ये बात को सुनकर उसका साथी उसे डरपोक कहकर आगे बढ़ने को कहता है, पर अब उसके दोस्त की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। साथ ही साथ वो उससे कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह सिर्फ एक सड़क के लिए था? अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। उसके जाते समय उसके सामने एक डीमन अचानक समन हो गया था, जिसे देखकर उस बंदे की हवा टाइट हो चुकी थी और वो मोस्टर एक खतरनाक दहाड़ के साथ उसे खाने लगा और हमें बस उसकी चीखें सुनाई देती हैं। तभी वो चीख उसका दोस्त भी सुन लेता है, पर वो बोला, अरे चुप हो जाओ, तुम बात बात पर क्या चिल्लाते रहते हो? लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वो काफी घबरा गया क्योंकि वो मोस्टर उसके दोस्त को काफी बुरी तरीके से चीर फाड़ करके खा रहा था। उसको पूरी तरह से निपटाने के बाद वो उस बंदे की तरफ बढ़ा। उस मोस्टर को अपनी तरफ आता देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ विन भी उस रास्ते की तरफ आ चुका था। अगले सीन में मोस्टर उसकी जान के पीछे नहा धोकर पड़ चुका था। यहाँ तक कि वहाँ पर एक और मोस्टर आ चुका, जिसे देखकर अब वो और भी ज्यादा घबरा गया और वो बस उस पोर्टल के बाहर जाने के बारे में ही सोच रहा था, पर वो मोस्टर उसे वहाँ से जाने नहीं देते। साथ ही साथ एक मोस्टर उसका एक हाथ खा जाता है। तभी उस पोर्टल के पास विन भी आ चुका, जो उस पोर्टल को काफी हैरानगी से देख रहा था। वहीं पर वो मोस्टर उस बंदे को काफी इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से अब वो उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसको एक उम्मीद दिखाई दी क्योंकि सामने विन खड़ा था, जिससे वो उसे बचाने की भीख मांग रहा था। लेकिन वो मोस्टर उसी वक्त उसे खा जाते हैं। तभी विन उस पोर्टल की तरफ बढ़ा, लेकिन वो अचानक रुक गया क्योंकि वो मोस्टर अपने शिकार के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर एक अनजान पावर उनको आते के साथ एक ही बारी में निपटा देती है। फिर वो विन से कहता है, हेलो विन, ऐसा प्रतीत होता है कि यह जल्दी ही शुरू हो जाएगा। डुअल सब कुछ वापस लेने के लिए। उसके ये कहने के बाद उसकी आंखें शाइन कर रही थी। ऐसे खतरनाक मंजर को देखकर वो उठ जाता है, पर वो उठने के साथ कहता, वह एक सपना था। नेक्स्ट सीन में विन अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। तभी वो अपने फोन में न्यूज देखने लगता है, जहां पर वो रिपोर्टर कह रहा था, आज सुबह टोक्यो के शिंजुकू में भारी मात्रा खून के साथ इंसानों की बॉडी की अंग बरामद हुए और यह सब राहगीर द्वारा खोजा गया। कुछ ही दूर पर काबुकिचो जिले पर भारी मात्रा में खून पाया गया है। उन रिपोर्टर की बातों को सुनकर विन सोच रहा था कि मैंने जो सपना देखा वो सच था भी कि नहीं, और वो ऐसी बातों को सुनकर घबरा चुका था। साथ ही साथ उसको पसीने भी आ रहे थे। तभी उसके पास एक लड़की गुजरती है, जो सीधे जाकर ट्रेन की पटरी पर खड़ी हो गई और वहाँ पर ट्रेन भी आ गई, जो देखकर विन उस लड़की को बचाने के लिए छलांग लगाने ही वाला था। लेकिन समय पर रीका आते के साथ उसे ऐसा करने से रोक देती है, लेकिन इसकी वजह से वो विन के ऊपर चढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि वो उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। साथ ही रीका कही, तुम लगभग कुचल ही गए होते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन बोलता, वहाँ पर एक लड़की थी जो अचानक गायब हो गई। लेकिन रीका को उसकी इस बात पर विश्वास
विश्वास नहीं हो रहा था। तभी विन ने उससे कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जब मैंने सोचा कि अब वो कुछ चली जाने वाली है, लेकिन तभी वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। तभी वहाँ पर ट्रेन का ड्राइवर आते के साथ कहता, तुम दोनों ने भी देखा, वो लड़की अचानक सामने आई और अचानक से गायब हो गई। ड्राइवर की ऐसी बातों को सुनकर रीका भी काफी हैरान हो चुकी थी। जिसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर सर उन दोनों से कह रहे थे फिर से देर हो गई किराफुटा विन काटोरिनी का, जिस पर रीका लेट होने की वजह से माफी मांग रही थी। दूसरी तरफ विन उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था, पर सर एक ट्रांसफर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। वह आज से हमारी क्लास में शामिल होगी, इससे मिलो, यह है क्रिस्टा कुन। वहाँ के स्टूडेंट उसकी ऐसी खूबसूरती को देखकर उस पर लट्टू हो चुके थे, पर विन उसको देखकर काफी हैरान था। दूसरी तरफ सर क्रिस्टा कुन के लिए सीट का बंदोबस्त करने लगते हैं, पर क्रिस्टा खुद ही आगे बढ़ते हुए कहती, मेरी जगह पहले से ही तय हो चुकी है, यह हमेशा से ही रहा है मास्टर विन की साइड में। विन तो उसकी ऐसी बातों को सुनकर हैरानगी से सिर्फ उसी की तरफ देख रहा था, पर रीका तो विन से भी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो लड़की विन का नाम जानती है। दूसरी तरफ क्रिस्टा कहती है, क्या इससे कोई अच्छी यादें ताजा हो जाती है? तो यह सच है, तुम सचमुच भूल गए हो मेरे बारे में, शादी करने का हमारा वादा। शादी वाली बात को सुनकर रीका काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, पर विन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पर क्रिस्टा उसके करीब आते हुए बताती है, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ मास्टर विन, यह ठीक है। भले ही तुम्हें मेरी याद ना हो, लेकिन मैं पहले से ही जानती हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ मास्टर विन। और क्रिस्टा ये सब बड़े प्यार से कह रही थी, लेकिन विन उसकी ऐसी बातों को सुनकर हक्का बक्का हो जाता है। बात बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर चैप्टर 1 का एंड हुआ था। तभी क्रिस्टा कुन विन से कहती, तो यह सच है, तुम सचमुच में भूल गए हो हमारे बारे में और मेरे बारे में, शादी करने का हमारा वादा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन के पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। पर काटोरी शादी वाली बात को सुनकर काफी तेज से चीखती है। क्रिस्टा काटोरी को इग्नोर मारते हुए विन को समझाने लगी, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ मास्टर विन, यह ठीक है, भले ही तुम्हें मेरी याद ना हो। साथ ही साथ वो उसका हाथ बड़े प्यार से पकड़ते हुए कहती, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ मास्टर विन। ये सब सुनने के बाद वो उसको देखकर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, पर वो उन दोनों को एक साथ देखकर वहाँ के स्टूडेंट उन दोनों को काफी हैरानगी से देख रहे थे कि इतनी खूबसूरत लड़की विन की मंगेतर है। साथ ही साथ उसका चक्कर काटोरी नीका से भी चल रहा है, यह तो एक नंबर का ठरकी निकला। अगले सीन में विन उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था, पर काटोरी नीका उससे बातें कर रही थी, लेकिन विन का ध्यान उस बात पर नहीं था। इसलिए काटोरी नीका चिल्लाते हुए बताती है, हम वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी छुट्टियों की प्लानिंग बना रहे हैं। फिर विन समझते हुए कहा, ओह उसके बारे में। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काटोरी नीका कहने लगे, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो जो उसने कही थी? अरे यार, क्या सचमुच तुम सोचते हो कि लोग आजकल भी मंगेतर वाली बकवास करते हैं? जिसका जवाब देते हुए विन कहता है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, अपना कुछ भी पास्ट मुझे याद नहीं है, और मैं सोच रहा था क्या होगा अगर वह क्रिस्टा लड़की वास्तव में मेरे बारे में कुछ जानती हो। तभी काटोरी नीका उसकी बात को वहीं रोकते हुए बताती है, क्या यह सच में मायने रखता है? प्रेजेंट को एंजॉय करो, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। काटोरी नीका की ऐसी बातों को सुनकर विन इम्प्रेस हो चुका था। तभी नीका ने कहा, यह सब छोड़ो, चलो हम अपनी प्लानिंग की तैयारी करें, क्योंकि हमारे पास पूरे 3 दिन हैं। मैं कुछ मजेदार करना चाहूंगी। वैसे क्या तुम मुझे ड्यूमा सिखाओगे? इसी के साथ वो दोनों वहाँ से जाने लगे। तभी हम उनके पीछे क्रिस्टा को देख पाते हैं, जो उनको ज्यादा देखकर कह रही थी, मास्टर विन मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। और इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर विन के घर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर काटोरी नीका विन के गेट के पास खड़ी होकर बेल बजा रही थी। इसी के साथ विन ने दरवाजा खोला, जहाँ पर उसने देखा कि काटोरी नीका उससे गुड मॉर्निंग कर रही है, जो सुनकर विन कहता, तुम सुरक्षित रूप से जाने के लिए तैयार दिख रही हो। विन का ये कहना ही था। तभी काटोरी नीका काफी खुश होने के साथ बताती, मैं आज की प्लानिंग ट्रिप का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। एक खूबसूरत तारों से भरी रात के आसमान के नीचे लाइव स्ट्रीम करना एक सपने की तरह है। बेहतर होगा कि तुम इसे देखो और अपना डेक लाना मत भूल जाना। जिस पर विन बताता, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ ड्यूमा खेलूंगा। फिर
काटोरी निका कहती अच्छा, और इसी के साथ हमारी प्लानिंग शुरू हो गई। उसी वक्त विन निराश होते हुए कहा कुछ तो गलत है, पर काटोरी निका उससे पूछती इसका क्या मतलब है। तभी विन ने अपने पीछे देखा और वो काफी घबरा गया क्योंकि उसके पीछे क्रिस्टा खड़ी थी। उसको देखकर काटोरी निका भड़कते हुए कही तुम फिर से। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक खूबसूरत नजारे की तरफ आ जाता है जहाँ पर ट्रेन भी चल रही थी, पर उस ट्रेन के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। वहाँ पर क्रिस्टा विन के कंधों पर अपना सर रखकर सो रही थी। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर विन बुत बनकर वहीं बैठा था, लेकिन उससे भी ज्यादा काटोरी निका की हालत काफी खराब थी क्योंकि वो उन दोनों को एक साथ देखकर काफी चिढ़े हुए थे। उसका मन कर रहा था कि उन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और इन दोनों का यह सफर काफी शानदार रहा। पर काटोरी निका इन सबसे जल्दी उभर नहीं पाएगी। फिर हम एक गाँव का सीन देखते हैं जहाँ पर विन काटोरी निका को मना रहा था, अरे चलो प्लीज, नाराज होना बंद करो, मुझे पता नहीं था कि वह मेरे ही घर में थी। जिस पर एग्री करने के साथ क्रिस्टा बताती खैर दरवाजा खुला था, फिर तुम देख ही सकती हो। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर काटोरी निका क्रिस्टा से कहती और मुझे वास्तव में क्या देखना चाहिए। उस पर क्रिस्टा ब्लश करते हुए कहती है खैर यह तो जरूरी ही है। उसकी यह उलझनों वाली बातों को सुनकर काटोरी निका गुस्से में बोली इसे बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो? मैं सोच रही हूँ कि तुम बस विन को फॉलो करके यहाँ तक आ सकती हो। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि स्कूल में भी उसके साथ ऐसा वैसा करना। जो सुनने के बाद क्रिस्टा एकदम शांत होने के साथ बताती है क्या इसमें कुछ गलत है? आखिरकार हम दोनों ने शादी करने की कसम खाई थी। क्या यह मेरे लिए अजीब बात नहीं होगी अगर मैं उनके साथ ना रहूं? लेकिन इसकी वजह से काटोरी निका का पारा हाई हो चुका था। दूसरी तरफ विन पूछता तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? अगर तुम कुछ जानती हो तो क्या? उसकी बात को वहीं काटते हुए काटोरी निका उसे एक जगह पर अकेला बुलाती है। फिर हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर काटोरी निका विन से कह रही थी वह अपने आप को क्या समझती है? विन, तुम सच में उसे नहीं जानते है ना? वह तुम्हारा नाम पहले से ही जानती थी, भले ही तुम अभी अभी मिले हो। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से वह सस्पिशियस है। मुझे यकीन है कि वह कुछ करने की प्लानिंग बना रही है। जो सुनकर विन कहता केवल मैं, जिस पर काटोरी निका बताती केवल क्या? उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन निराश हो जाता है, जो देखकर काटोरी निका उससे माफी मांगने लगी। बस मुझे चिंता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया, इसलिए उसकी चिंता मत करो। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कैंपिंग ट्रिप का मजा लेना चाहती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ विन हमें कुछ परेशान दिख रहा था। तभी यहाँ सीन कट हुआ और दूसरी तरफ काटोरी निका अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही थी, जहाँ पर वो अपने व्यूअर से कहती अरे हाँ, आज हम कैंपिंग की साइट पर हैं। उसी की साइड में क्रिस्टा विन से कहती मास्टर विन प्लीज यहाँ पर नजर डालो। ये बात को सुनकर विन भी क्रिस्टा के पास आ जाता है, लेकिन काटोरी निका अपनी लाइव स्ट्रीम को छोड़कर उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर क्रिस्टा विन को उस फूल के बारे में बताते हुए कहती है ये फूल है। उसी वक्त काटोरी निका ने कहा विन, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? जिस पर विन एग्री था। तभी वो क्रिस्टा से कहता माफ करना, मैं इसे जल्दी करने की कोशिश करूंगा। विन ने ऐसा क्यों कहा वो हमें अभी पता चलेगा। ये कहने के बाद विन काटोरी निका के पास चला जाता है। उसके जाने के बाद क्रिस्टा का चेहरा उतर चुका था। दूसरी तरफ काटोरी निका विन से कह रही थी क्या मैं तुमसे बर्तन धोने के लिए कह सकती हूँ? वे सभी यहाँ पर है, माफ करना, लेकिन मैं फिल्मिंग और बाकी काम में व्यस्त हूँ। जिसका जवाब देते हुए विन ने कहा चिंता मत करो, मैं समझ गया। ये बात को सुनकर काटोरी निका उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। उसके ये कहते ही विन वो बर्तन लेने के साथ धोने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद काटोरी निका अपने मन में कहती चाहे कुछ भी हो, मुझे विन को उस औरत से बचाना होगा। असल में वो विन से दूर रखना चाहती है क्योंकि वो उससे जेलस है। बचाना तो बस एक बहाना है। दूसरी तरफ विन ने बर्तन धोकर रख दिए थे। और गाइस कमेंट में सच सच बता देना कि बर्तन किस किस को धोने आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये काम डेली करता हूँ। तभी वहाँ पर क्रिस्टा आ जाती है जो उससे
कह रही थी, देखो मैंने उन फूलों से इसे बनाया है जो मैंने तुमको पहले दिखाए थे, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जिसको विन लेते हुए कहता है, वाह ये काफी सुंदर है, यह किस तरह का फूल है? जिस बात पर कृष्णा उसको बताने लगी, क्या तुम प्लीज इसे खुद याद करने की कोशिश कर सकते हो? जिस पर विन भी याद करने की कोशिश करने लगता है, पर कबाब में हड्डी बनते हुए वहाँ पर रीका आ गई जो विन को सब्जियां धोने को कह रही थी। ये सुनकर विन सब्जियां धोने के लिए मान जाता है, लेकिन इसकी वजह से कृष्णा को काफी बुरा लग रहा था। साथ ही साथ काटोरिनिका कृष्णा के सामने उसको चिढ़ाने भी लगी, पर कृष्णा हार न मानते हुए विन से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर काटोरिनिका उसको विन से बात करने का मौका भी नहीं देती और बहाना ये था कि उसकी उंगली कट गई है। दूसरी बार कृष्णा विन से फिर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त काटोरिनिका की आवाज आती है जो विन से आग लगाने को कह रही थी। तभी विन ने कहा, हाँ समझ गया, मैं अभी आया। और इस बार भी कृष्णा विन से बात नहीं कर पाती। तीसरी बार कृष्णा विन से कही, क्या तुम इस धागे को अपनी उंगली के चारों ओर लपेट सकते हो? और वो आगे कुछ कह पाती तभी काटोरिनिका विन से कही, विन मुझे किसी कीड़े ने काट लिया। उसकी इस बात को सुनकर विन फिर से चला गया। इतना सहने के बाद भी कृष्णा काटोरिनिका को कुछ भी नहीं कहती और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। यहाँ तक कि उनका खाना बनकर भी तैयार हो चुका था और विन वहाँ पर अकेला खड़ा था। जिस चीज का मौका पाकर कृष्णा विन से कहती है, लगता है तुम्हारा दिन काफी लंबा रहा मास्टर विन, तुम अंदर आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं करी का ध्यान रखूंगी। अरे लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, असल में खाना तो अब बनना शुरू हुआ है। उसकी बात को सुनकर विन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अब मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ, इसे अभी थोड़ी देर और पकाने की जरूरत है। इसी के साथ विन आराम करने के लिए चला जाता है क्योंकि उस लड़की ने विन को पूरा दिन नचा दिया। दूसरी तरफ रीका काफी मजे से लाइव स्ट्रीम करते हुए कह रही थी, एक बार जब सूरज डूब जाएगा तो आखिर में हमारे प्यारे तारों से भरी आसमान में लाइव स्ट्रीम देखने का समय आ जाएगा, बस थोड़ा सा और इंतजार करो। और इसी के साथ आप सभी से बाद में मुलाकात होगी। और उसकी लाइव स्ट्रीम में हम कृष्णा को भी देख पाते हैं। कृष्णा को अपनी लाइव स्ट्रीम में देखकर वो उसे बंद करने के बाद जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर अगले सीन में काटोरिनिका कृष्णा से कह रही थी, तुमने वहाँ पर क्या रखा? जिस पर कृष्णा पूछती, तुम्हारा क्या मतलब है? जो सुनकर काटोरिनिका भड़कते हुए कहती है, पागल मत बनो, मैंने देखा है। उनके झगड़े की वजह से विन की नींद खराब हो जाती है। फिर वो बाहर जाकर पूछता, क्या हुआ तुम दोनों को? तभी काटोरिनिका ने कहा, उसने खाने में कुछ गिरा दिया है, मैं यह साबित कर सकती हूँ। लेकिन जब उसने खाना चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। पर जब विन ने उस चीज को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके अंदर ऑक्टोपस बाइनर था जो विन को काफी ज्यादा पसंद है। उसको खुश देखकर कृष्णा कुन कहती है, मुझे पता है यह तुम्हें काफी पसंद है। जबकि काटोरिनिका काफी हैरान होते हुए कहने लगी, तुम्हें कैसे पता है कि विन को क्या पसंद है? जिसका जवाब देते हुए कृष्णा कही, जहाँ तक मास्टर विन की बात है तो मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काटोरिनिका कहती है, आखिरकार तुम हो कौन? तभी नीचे से आवाज आई, मैं सही था यार, यह वाकई काफी प्यारी है। रीका चलो साथ में फोटो लेते हैं। चलो अभी रीका तुम भी एक फोटो ले लेना। अपने फैंस को यहाँ देखकर नीका लड़खड़ाते हुए उनको बताती, मैं अभी कुछ थोड़ा। दूसरी तरफ विन भी उन्हीं को देख रहा था जहाँ पर रीका अपनी फोटो खिंचवा रही थी। तभी कृष्णा करी को सर्व करते हुए कहती है, यह लीजिए मास्टर विन, इसका स्वाद काफी अच्छा है, इसमें ऑक्टोपस विनर्स भी है। लेकिन इससे विन ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। उसी वक्त विन ने कृष्णा से पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि मुझे क्या पसंद है? उसकी इस बात पर कृष्णा स्माइल करते हुए बताती है, क्या तुम्हारे पास एक पल होगा? मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुमको काफी जरूरी बात बतानी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन एकदम खामोश हो चुका था, पर उसने नीका की बातों को याद किया। एक खूबसूरत तारों से भरी आसमान के नीचे लाइव स्ट्रीम करना एक सपने की तरह होगा, बेहतर होगा कि तुम इसे देखो। दूसरी तरफ नीका के फैंस ने उसकी फोटो खींच ली थी, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जाने के साथ वे लोग उसकी स्ट्रीम के लिए शुभकामनाएं करते हैं। साथ ही साथ नीका भी उनको अलविदा कर रही थी। लेकिन जब वो ऊपर गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जो
देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। इसी के साथ वहाँ पर रात हो चुकी और जंगल में वो दोनों कहीं जा रहे थे। जाते समय विन अपने मन में सोच रहा था, क्या वह सचमुच मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ जानती है और वह मुझसे क्या कहना चाहती है। फिर हम एक चट्टान को देखते हैं जिस पर सीमित लिखा था, लेकिन वहाँ की जगह का सीन खूबसूरत से कम नहीं था। इसी के साथ क्रिस्टा भी विन को यह नजारा देखने को कहती। तभी विन ने ऊपर देखा और इस नजारे को देखकर विन उसी में खो गया। दूसरी तरफ निका ने अपनी लाइव स्ट्रीम को शुरू कर दिया था, जहाँ पर वो अपने व्यूअर्स से कह रही थी, हेलो गाइस, यह खूबसूरत नजारे को देखो, चारों ओर मुस्कुराते हुए तारे, और यह निका की लाइव स्ट्रीम का समय है। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हो? आज रात की स्ट्रीम आपके लिए एक वंडरफुल जगह से आ रही है जिसे हेवन इन द स्काई कहा जाता है। यहाँ तक कि वहाँ पर निका के फैंस भी थे जो उसको हाई कर रहे थे, जो देखकर वो उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर निका अपने व्यूअर्स को बताती, स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे सभी लोग आए, हम सब मिलकर अच्छा समय बिताए। साथ ही साथ वो विन के बारे में ही सोच रही थी। अगले सीन में क्रिस्टा इस खूबसूरत नजारे को देखकर विन से कहती, क्या ये खूबसूरत नहीं है? जिसका जवाब देते हुए विन कहने लगा, हाँ यह अमेजिंग लग रहा है। जिस पर क्रिस्टा बताती, क्या इससे कोई यादें ताजा हो गई मास्टर विन? पर विन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे देखकर क्रिस्टा कही, बेल फ्लावर का मुकुट, वह खाना बनाना, मेरे लिए यह सभी यादें अनमोल हैं जो मैंने तुम्हारे साथ बनाई है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन को काफी पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो क्रिस्टा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी क्रिस्टा ने कहा, बिल्कुल पहले की तरह इस खूबसूरत तारों से भरे आसमान के नीचे, कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन काफी हैरान हो चुका था, क्योंकि उसने सीधे विन को प्रपोज कर दिया। उसके हैरान हुए चेहरे को देखकर क्रिस्टा बड़े प्यार से विन को बताती, मैं चाहती थी कि तुम उन दिनों को याद रखो जो हमने एक साथ बिताए हैं। इसी के साथ क्रिस्टा विन के जवाब का इंतजार कर रही थी और विन काफी देर सोचने के बाद कहा, माफ करो, मुझे अभी भी एक भी बात याद नहीं है। इस जवाब को सुनकर उन प्यारी सी आंखों में आंसू आ गए, पर वो विन को यह नहीं दिखा सकती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। उसको वहाँ से ऐसे जाता देखकर विन भी उसके पीछे जाने लगा। नेक्स्ट सीन में निका के फैंस फिर से उसको अलविदा कर रहे थे, साथ ही साथ निका भी उनका शुक्रिया अदा करती है। इसी के साथ वो एकदम से शांत होते हुए कही, मुझे विन को ढूंढना होगा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर विन की तरफ आ जाता है, जो भागते भागते रोड की तरफ आ चुका था, पर वो हाफते हुए क्रिस्टा से कह रहा था, क्रिस्टा मेरा इंतजार करना प्लीज। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रिस्टा एकदम से रुक जाती है, जो देखकर विन उसके पास जाते हुए कहा, मुझे माफ करना, लेकिन सच कहूँ तो मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर तुम कुछ भी जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ, मेरा मतलब है यह तुमको भी चिंता में डाल देता है। तभी क्रिस्टा ने कहा, मैं समझाती हूँ मास्टर विन, तुम इस दुनिया के इंसान नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस दुनिया का इंसान नहीं हूँ, रुको तुम्हारा क्या मतलब है? उसी वक्त विन को क्रिस्टा की एक झलक अपनी यादों में दिखती है और ये सब देखकर विन और भी ज्यादा हैरान हो गया। तभी क्रिस्टा उससे कही, मास्टर विन, मैं तुमसे सिफारिश करती हूँ, प्लीज सावधान रहो, वरना इस दर पर तुम मारे जाओगे। उसका ये कहना ही था, तभी अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और वो दर्द इतना ज्यादा था कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर विन कहता, क्रिस्टा तुम्हें क्या हुआ? लेकिन जब विन ने क्रिस्टा को देखा तो वो काफी डर गया, क्योंकि क्रिस्टा दर्द से कतरा रही थी। दूसरी तरफ निका विन की तलाश करते हुए बोलती, अरे यार विन कहाँ भाग गया? तभी उसको अचानक विन मिल जाता है। वहाँ पर क्रिस्टा विन का हाथ पकड़ते हुए अपने सीने से लगा देती है, फिर वो उसके सीने से जा लगी। इस बार विन उसको खुद से दूर भी नहीं करता, पर वहाँ के इस मंजर को देखकर निका को काफी बुरा लग रहा था। लेकिन क्रिस्टा बुरी हालत में भी विन से कहती है, अगर एक मिनट के लिए भी मास्टर विन, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज जान लो कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। अगर एक बात है मैं तुमसे ना भूलने के लिए कहती हूँ तो प्लीज यही है। उसकी इस बात को विन बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसी वक्त विन को एक आवाज आई जो उससे कह रही थी, यह याद करो, यह याद करो, याद करो। इसी के साथ विन डरते हुए उठ जाता है, लेकिन वो दोबारा से उसी आवाज को सुनकर काफी हैरान था। जिसके बाद विन निका के बेडरूम की तरफ आ जाता है, जहाँ पर निका बड़े आराम से सो रही थी, पर वहाँ पर क्रिस्टा नहीं थी। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टा उस पोर्टल के पास आ जाती है और उस पोर्टल को बड़े ध्यान से देखने के साथ उसके अंदर चली गई। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर उनके कैंपिंग वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो डिनर कर रहे थे, पर निका का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। साथ ही साथ वहाँ के सारे लोग एकदम चुप थे। अगले सीन में विन किसी का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर वो बंदा बताता, वैसे सर क्या आप ठीक हैं? आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हुआ था? अगर हाँ तो इसकी जांच करो। टेस्ट ऑफ करेज का साउंड कैसा लग रहा है? हम वास्तव में आज इसकी होस्टिंग कर रहे हैं और
उस चिंगारी को वापस लाने के लिए इससे कुछ बेहतर नहीं होगा। उसकी ये बात को सुनकर विन परेशान हो चुका था। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर विन उन दोनों से कह रहा था और यह इसकी समरी है, जिस बात पर क्रिस्टा काफी खुश होने के साथ बताती, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कहीं भी जाने में काफी खुशी होगी। तभी नीका ने कहा, सचमुच में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उस तरह की चीजों में अच्छी नहीं हूँ, तुम्हें पता है। उसी बीच क्रिस्टा बोलती, अरे तो फिर तुम कैबिन देख रही होंगे। जिसका जवाब देते हुए नीका कही, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं नहीं जा रही। उन दोनों के झगड़े को देखकर विन नीका से माफी मांगते हुए कहा, कल के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारी स्ट्रीम को मिस करने के लिए। उसकी ये बात को सुनकर नीका कही, यह ठीक है, लेकिन एक बार जब हम वहाँ से वापस आ जाएंगे तो हमें घूमना होगा, ठीक है। जिस पर विन एग्री करने के साथ कहा, हाँ यह वादा रहा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर टेस्ट ऑफ करेज मीटिंग स्पॉट की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वही बंदा उन सबको रूल बताते हुए कह रहा था, रूल एकदम सिंपल है, 2 या 3 लोगों का एक ग्रुप बनाए और गोल पर फोकस कीजिए। प्लीज हमारे द्वारा दिए गए मैप को फॉलो करते हुए मार्क लोकेशन की तरफ जाएं। वहाँ तुमको एक तालिस्मान मिलेगा और प्लीज इसे अपने साथ ले जाएं। यह सबूत के रूप में कि तुम उस जगह पर गए हो। और इतना सब कुछ कहने के बाद हर एक ग्रुप एक दूसरे से 2 मिनट के डिफरेंस से शुरू होगा। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर नीका खामोश दिख रही थी। दूसरी तरफ वो बंदा उन लोगों से कह रहा था, अगले ग्रुप में तुम शुरू करने के लिए आजाद हो। तभी पीछे से एक बंदा उनके ग्रुप को देखते हुए बोल रहा था, अरे जरा उस लड़के को देखो, लगता है इसमें कोई ना कोई तो खास बात है। दोनों हाथों में एक एक प्यारी सी चीज, उससे मुझे जलन हो रही है। जिसके बाद हम फ्लेम बॉल को देखते हैं और उसमें से एक समुराई आते के साथ एक कपल को डराने लगा, जिससे उन कपल की चीखें निकल जाती हैं। दूसरी तरफ हम विन के ग्रुप को देखते हैं जो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, पर नीका विन को पकड़ी हुई थी क्योंकि उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन विन उससे कहता, नीका क्या तुम्हें पता है? जिस पर नीका कही, अगर मैं ऐसे ही रहूं तो यह ठीक है। उसी वक्त एक भूत मंडराते हुए उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर नीका काफी ज्यादा डर जाती है। उसको यूं डरता देखकर विन नीका को समझाते हुए कहा, अरे नीका चलो अब यह ठीक है। पर बातों ही बातों में उसने नीका का हाथ थाम लिया, जिसको थामने के साथ विन को विजन आने लगते हैं, जहाँ पर क्रिस्टा ने उसका हाथ बड़े प्यार से पकड़ा था। साथ ही साथ वो उसकी बाहों में भी थी, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहा, तुम्हारा हाथ काफी गर्म है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नीका हैरान होते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और उसका ये कहना ही था, तभी वहाँ पर भूत की टोली आ जाती है, जो देखकर उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नीका की हवा टाइट हो चुकी थी, साथ ही साथ वो वहाँ से डरते हुए भाग गई, जिसके पीछे पीछे विन भी चला गया। दूसरी तरफ एक भूत दूसरे भूत से कह रहा होगा, अरे यार तुमने एक लड़की को कुछ ज्यादा ही डरा दिया। यहाँ तक कि क्रिस्टा धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगी, पर नीका भाग भाग कर गिर जाती है, जिसे देखकर विन कहा, ओए नीका क्या तुम ठीक हो? जिस पर नीका एग्री थी, पर विन उसको खड़ा करते हुए बताता, मैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पर नीका खड़ी होने के साथ कहती, मुझे लगता है मेरा एंकल मुड़ गया है, मेरा मतलब सब ठीक है। उसकी ये बात को सुनकर विन तुरंत उसको अपने कंधे पर उठा लेता है। साथ ही साथ वो कहा, चलो वापस चलकर तुम्हारे पैर का इलाज करते हैं, ठीक है? उन दोनों को एक साथ देखकर क्रिस्टा काफी चुप हो चुकी थी। उसी वक्त वो किसी के कंट्रोल में आते हुए बोली, जैसा आपका आदेश हो। तभी विन ने पूछा, तुमने कुछ कहा? पर वहाँ पर क्रिस्टा दिख नहीं रही थी, जिसे देखकर नीका कहने लगी, क्या वह पीछे छूट गई? अगले सीन में हम 3 छोकरों को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, वैसे हम कहाँ पर है? मुझे से मत पूछो, मैं पहली बार खुद यहाँ पर आया हूँ। अगर मैं सही हूँ तो श्राइन तक पहुँचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता होना चाहिए। अरे ये रहा रास्ता। जिसके बाद वो उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। अगले सीन में विन क्रिस्टा की तलाश कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर विन कहता है, क्या यह चीज सचमुच इतनी खतरनाक है? दूसरी तरफ हम उन बंदों की टॉर्च को देखते हैं, जिस पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था। यहाँ तक कि वहाँ पर पोर्टल भी था। फिर हम पोर्टल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एक मोस्टर दूसरे मोस्टर को खाने की कोशिश कर रहा था, पर वो मोस्टर उस मोस्टर को ही खा जाता है और उनके पास से क्रिस्टा गुजरती हुई किसी के पास चली जाती है, जो उससे कह रहा था, तुम किस लिए रुकी हो? उसकी राफुटा विन
तुमको जल्दी करना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। जिस पर क्रिस्टा एग्री करने के साथ कही, जैसा आपका आदेश हो। नेक्स्ट सीन में विन बस आगे ही बढ़ता जा रहा था और उसके कंधे पर निका काफी खुश दिखाई दे रही थी। तभी उसने कुछ देखा जिसको वो विन को बताने लगती है। वहाँ पर क्रिस्टा थी, पर जब उसने टॉर्च मारी तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर कैंपिंग वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर निका विन को बता रही थी कि मैंने सचमुच उसे देखा। वो बात को सुनकर विन कहा, क्या तुमको लगता है कि तुमने इसकी इमेजिनेशन नहीं की थी? जिस पर एग्री करने के साथ निका का कहना है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वह वही थी। तभी विन बताता, मेरा मतलब है यह सच है कि क्रिस्टा हमारे साथ नहीं थी। पर निका डरते हुए बोलती, सुनो, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि उससे दूर रहो, मुझे यकीन है कि वह बैड न्यूज है। जिसके बाद हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पर निका ने क्रिस्टा को देखा था और वहाँ पर क्रिस्टा के हाथ में एक वेपन होने के साथ उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था और वो एक इवल स्माइल के साथ उन्हीं की तरफ देख रही थी। निका को खामोश देखकर विन कहता, निका क्या तुम ठीक हो? लेकिन निका वो सोचकर काफी डर चुकी थी। पर वो विन से कहती है, सुनो विन, वह लड़की वास्तव में है कौन? उसकी ये बात को सुनकर विन के पसीने आने लगे। चैप्टर 3 की शुरुआत चैप्टर 2 के इंट्रो को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर निका घबराते हुए कह रही थी, अरे विन प्लीज अब उस लड़की के पास मत जाओ क्योंकि वो काफी खतरनाक दिखती है। जिसके बाद निका ने वो सीन याद किया जहाँ पर क्रिस्टा खून से लथपथ थी और वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। साथ ही साथ उसके पास एक ब्रूटल हथियार भी था। पर जब उसने एक स्माइल की तो निका की फटकर 4 हो गई। पर वो विन से पूछती, आखिरकार वो लड़की है कौन? इस बात का जवाब तो विन के पास भी नहीं था। इसके बाद हम उसी मोस्टर को देखते हैं जो क्रिस्टा से कह रहा था, क्रिस्टा, तुमने मुझे ह्यूमैनिटी के बारे में अपने आइडिया के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने क्यों दिया? मैं शायद भूल गया हूँ। जिस पर क्रिस्टा बताती है, मुझे यह पता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो मोस्टर कहा, तो फिर तुम उसे जल्दी से मार क्यों नहीं देती? तभी क्रिस्टा का कहना है, मास्टर विन, तुम इस दुनिया के इंसान नहीं हो, इस तरह तुम मारे जाओगे। और ये सब बातें उस सबको याद करते हुए बता रही थी। तभी ये सब याद करने के बाद वो उस मोस्टर से कहती है, मुझे माफ कर दो, सब कुछ एक ट्रम्प का कार्ड है जो विन का ध्यान आकर्षित करता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उस मोस्टर को गुस्सा आ चुका, जिसकी वजह से वो क्रिस्टा को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन वो मोस्टर शांत होने के साथ कहा, विन को काट डालो, मार डालो और उसे मेरे पास ले आओ, वरना तुम जानती हो तुम्हारा क्या असर होगा। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन क्रिस्टा के चेहरे पर हम विन की फिक्र साफ साफ देख पाते हैं। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर शहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर निका विन से कह रही थी, आज रात मुझे ड्यूमा के बारे में बताओगे, बाकी लोगों को भी तुम बुला लेना। जिस पर विन उसको बताता है, मुझे आज रात 10 बजे तक काम करना है। उसके इस जवाब को सुनकर निका हैरान होने के साथ कही, तो तुमने कैंप में प्रॉमिस किया था। उसी वक्त विन चलते चलते एकदम से रुक जाता है क्योंकि क्रिस्टा सामने खड़ी थी, जिसे देखकर विन कहता है, क्रिस्टा क्या तुम ठीक हो और क्या तुमने पुलिस को बताया? पर क्रिस्टा उसी वक्त उसे रोकने के साथ कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें उस असली दुनिया में ले चलूंगी जहाँ तुम्हें होना चाहिए। अगर तुम वहाँ चलोगे तो तुम अपना खोया हुआ पास्ट वापस पा सकोगे। मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? दूसरी तरफ निका क्रिस्टा को धमका हुए बताती है, अब विन से दूर रहो, चलो चले विन। जिसके बाद वो विन को वहाँ से घसीटते हुए ले जाती है। लेकिन निका जब विन को वहाँ से ले जा रही थी तभी विन के सर में दर्द होने लगा और उसकी यादों में विन को क्रिस्टा दिखाई देती है। दूसरी तरफ विन क्रिस्टा की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था, पर जब क्रिस्टा ने अपना हाथ बढ़ाया तो यह विजन यहीं पर खत्म हो चुका। इस बार विन काफी परेशान हो गया था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसके बाद विन अलग ही जगह पर पहुंच चुका था जहां पर काफी अंधेरा था। साथ ही साथ उस जगह पर हम वहां पर एक मोस्टर को भी देख पाते हैं जो हमने चैप्टर 1 में भी देखा था। पर वो वहां पर विन से कहता है, इसे वापस ले लो, अपना पास्ट मेरे साथ से वापस ले जाओ। उसके इस जवाब पर विन बोला, तुम्हारा पास्ट मेरे साथ है, पर तुम कौन हो और क्या क्रिस्टा
मेरी खोई यादों से कनेक्टेड नहीं है? अगर तुम्हें पता है तो प्लीज मुझे बताओ कि मैं उनमें से एक हूँ। उसी वक्त वो वहाँ से गायब होने लगा। उसको वहाँ से ज्यादा देखकर विन कहता कि अरे रुको, और सब कुछ वापस पाने के लिए डुअल, इसका क्या मतलब है जो तुमने मुझसे कहा था? उसी वक्त विन डरने के साथ साथ एकदम से उड़ जाता है और वो जोर जोर से हाँफ रहा था। यहाँ तक कि विन के हाथ में उसी मोस्टर का कार्ड था जिसे विन बड़े ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर स्कूल की तरफ आ जाता है जहाँ पर सर उन सबको बता रहे थे अरे हम चुपचाप क्लास शुरू करेंगे। पर क्लास में विन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, लेकिन वो कहा मैं सोच रहा हूँ कि यह क्या है, मेरा खोया हुआ पार्ट। तभी वहाँ पर क्रिस्टा आ गई जिसे देखकर विन का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि सर उससे कहते हैं क्रिस्टा को ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे लिए काफी मुश्किल समय था। पर क्रिस्टा उनसे कहती है आप इसकी चिंता मत करो। फिर वो विन को घूरने के साथ उसके बगल में बैठ जाती है, जबकि विन काफी हैरानगी से उसी की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ सर स्टूडेंट को बताते पेज 74 खोलो और विलियम गोल्डिंग की बुक किंग ऑफ द फ्लाइज पढ़ो। यह उपन्यास एक ऐसे इंसान की है जिसमें मेन कैरेक्टर को एक्सट्रीम पर ले जाया गया, जिसे एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पर रखे गए लड़कों ने ले लिया था। जैसा कहा जाता है कि इंसानों में बंदूक की गोली या क्रूर इंस्टिंक्ट्स होती हैं। द किंग ऑफ फ्लाइज एक ऐसी रचना है जो एक्सट्रीम सिचुएशन में इंसानों की सच्चाई दिखाती है। गोलियों की आवाज क्रूर ट्रेंड होती है। द किंग ऑफ फ्लाइज एक ऐसी रचना है जो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी इंसानों की सच्चाई दिखाती है। इसके बाद हम प्ले एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट बास्केटबॉल खेल रहे थे। साथ ही साथ निका और क्रिस्टा की टीम आमने सामने थी। तभी उनका गेम शुरू हो चुका और निका बास्केटबॉल लेकर आगे बढ़ चली, लेकिन रास्ते में क्रिस्टा खड़ी हो जाती है जो उसका रास्ता रोकने के साथ बॉल लेने की कोशिश करती है। पर निका बॉल को संभालते हुए क्रिस्टा से कही तुम विन के साथ क्या करने जा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि तुम क्या प्लानिंग कर रही हो और क्या तुम गलतफहमी में हो? जो कहने के बाद वो उस बॉल को रिंग में डाल देती है, पर इस बार बास्केटबॉल क्रिस्टा के हाथ में थी, जो देखकर निका भी वही करती है जो क्रिस्टा ने किया था। तभी क्रिस्टा कही मैं कुछ भी प्लानिंग नहीं बना रही हूँ, जैसा कि मैंने कई बार कहा है मैं मास्टर विन की मंगेतर हूँ। ये कहने के बाद उसने उस बॉल को रिंग में डाल दिया। उनके ऐसे मैच को देखकर लड़कियों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन निका बॉल को लेते हुए क्रिस्टा को बताती है तुम फियोंसे के बारे में क्या सोच रही हो और क्या इस लाइन में बस तुम ही आगे हो? उसी वक्त क्रिस्टा बोलती फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के कारण तुम विन का पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निका कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरी आंखों को तुम धोखा नहीं दे सकती। मैंने देखा जब मैं कैंपिंग कर रही थी वहाँ तुम खून से लथपथ खड़ी थी, तो साफ साफ बोलो तुमने उस रात किसको मार डाला? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के स्टूडेंट डर चुके और वो बातें बनाने लगे यह सच नहीं है। खैर उम्मीद के मुताबिक यह हो ही नहीं सकता। निका की ऐसी बातों को सुनकर विन परेशान हो चुका था, पर वो उसे अकेले में ले जाने के साथ कहता है चलो क्या यह कहने के लिए काफी ज्यादा नहीं हो गया? जिसके जवाब पर निका भड़कते हुए कहने लगे मैंने वही कहा जो मैंने देखा था। वो बात को सुनकर विन कहता है फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिस्टा ने उसे मार डाला। तुमको सबके सामने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उस बात का जवाब देते हुए निका बोली तुम अभी भी यही कह रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो और तुम खून से लथपथ हो जाओ, चाहे इसके बारे में तुम कुछ भी क्यों ना सोचो, क्या यह अजीब नहीं होगा? जो सुनकर विन कहता है यह सही है, मुझे माफ कर दो। उसकी माफी को सुनकर निका इमोशनल होकर बताती है मैं बस विन के बारे में चिंतित हूँ, बस इतना काफी है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। विन उसको इमोशनल होता देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी हम उनके पीछे क्रिस्टा को देख पाते हैं जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर एक खूबसूरत पार्क की तरफ आ जाता है जहाँ पर वो दो बंदे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे मैं फिर से जीत गया। अरे यार यह ठीक है, चाहे तुम कितनी बार भी दोहराओ यह वही है। यह सच नहीं है। चलो एक बार और करते हैं। निका क्या तुम भी ट्राई करोगी? जिस पर निका अपने ही ख्यालातों में खोकर उन्हें मना कर देती है। फिर वो फोन चलाने लगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिये कोकुरु काफी हैरान थे, क्योंकि यही कहती रहती है कि मेरे को डीयूमा सिखाओ, अब इसे क्या हो गया? दूसरी तरफ विन टहल रहा था। उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था विन क्या तुम आज नहीं आ रहे? जो
देखकर विन को याद आ जाता है कि मेरे को पार्क जाना ही होगा। फिर वो वहाँ से जाने ही वाला था, पर कृष्णा उसे वहीं रोक लेती है और वो उससे कहती है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें उस असली दुनिया में ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें होना चाहिए। जिस बात का जवाब देते हुए विन बोला, माफ करना, मुझे कहीं जाना है। इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगा, पर कृष्णा उसे रोकने के साथ बताती है, लॉर्ड विन, अगर तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें याद आना चाहिए। तुम लॉर्ड विन के खोए हुए पास्ट और बाकी सब लोगों के बारे में जानना चाहते हो और मेरे बारे में, है ना? उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन रुकने के साथ कहा, तुम्हें सच में पता है कि मेरे पास्ट में क्या हुआ था? जिस पर कृष्णा एग्री थी। अगले सीन में कोकोरू चिल्लाते हुए कह रहा था, मैं फिर से हार गया। जो सुनकर मिए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हार जाओगे। मिए का ये कहना ही था, तभी कोकोरू बताता, बेकार है, एक बार और, ठीक है? जिसके जवाब पर मिए बोलता, चाहे जितनी बार भी कोशिश क्यों ना कर लो, अंजाम यही होगा। दूसरी तरफ निका विन का इंतजार कर करके थक चुकी थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को बताती है, मैं घर जा रही हूँ। ये कहने के बाद निका भागते हुए कहती है, मुझे विन से माफी मांगनी होगी। मेरे ख्याल से निका को लग रहा है कि विन अभी भी उसी बात को लेकर नाराज है। नेक्स्ट सीन में विन उस पोर्टल के पास आ चुका था, जिसे देखकर उसे वो पल याद आ जाता है जहाँ पर एक बड़ा मोस्टर उसी को निहार रहा था। जिसके बाद कृष्णा एक स्माइल के साथ उसके अंदर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे विन भी चला गया। और अंदर का मंजर काफी भयानक था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस खतरनाक जगह को देखकर विन कृष्णा से पूछता है, आखिरकार यह क्या है? जिस पर कृष्णा एक्सप्लेन करती है, यह एक खूबसूरत शहर हुआ करता था विन सामा। मैं इसी दुनिया की निवासी थी। हमने यहाँ खुशियों भरे दिन बिताए और शादी की कस्में खाई, लेकिन एक घटना ने उन दिनों को बिखेरने में मजबूर कर दिया। कृष्णा का यह कहना ही था। तभी वहाँ पर एक मोस्टर विन की तरफ आने लगा। उसको अपनी ओर आता देखकर विन की फटकर 4 हो चुकी थी और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा, पर वो मोस्टर उस पर हमला कर देता है। पर विन अपने आप को कैसे न कैसे करके उस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो मोस्टर वहाँ से जाते हुए यू टर्न लेने के साथ उसी की तरफ काफी तेजी से आने लगा, जिसे देख कर विन डरने के साथ कहने लगा, आखिरकार ये क्या चीज है? फिर उसने कृष्णा की तरफ देखा जो एकदम शांत खड़ी थी, पर विन उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन इस बात का असर कृष्णा को नहीं हो रहा था और वो उस मोस्टर को बस घूरे जा रही थी। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर विन काफी हैरान हो चुका और वो मोस्टर विन को मारने के लिए उसके काफी पास आ जाता है। पास आने के साथ उसने विन पर जानलेवा हमला कर दिया, यहाँ तक कि विन डरते हुए कहा, लगता है अब मैं नहीं बचने वाला। उसी वक्त वो पूरी जगह रुक चुकी। तभी वो मोस्टर विन को बताता है, याद रखो विन। ये कहने के साथ विन के सामने प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मोस्टर उसको छू भी नहीं पाता। जिसके बाद वो मोस्टर वापस चला गया। दूसरी तरफ विन उस कार्ड को अपने हाथ में लेते हुए काफी ध्यान से उसे ही देख रहा था। तभी वो आवाज उसको बताती है, क्या तुम्हें आखिरकार याद आ गया? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। जबकि वो मोस्टर फिर से विन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर प्रोटेक्टिव बैरियर होने की वजह से वो विन को टच भी नहीं कर पाता। इसकी वजह से मोस्टर आग बबूला हो चुका, इसलिए वो लगातार उस पर हमला करने लगा, जो देखकर विन को भी टेंशन आ चुकी थी। तभी वो उस आवाज से कहता है, आखिरकार ये क्या है? जिस बात का जवाब वो नहीं देता, लेकिन लगातार अटैक करने की वजह से प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक पड़ने लगे, जो देखकर विन कहने लगा, अब मेरा क्या होगा? लगता है मेरा यही अंत है। उसी वक्त वो आवाज उसको बताती है, तुम कैसे हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहना क्या चाहता है और मौत मेरे सामने है। दूसरी तरफ उस मोस्टर ने हमला कर करके उसमें काफी क्रैक कर दिए थे। ये देखकर विन जोर से कहा, अब मैं क्या करूं? ये कहते ही उसके चारों तरफ एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, यहाँ तक कि उसने उस बैरियर को चकनाचूर कर दिया। जिसके बाद वो विन की तरफ बढ़ा। तभी वहाँ पर वो ही मोस्टर आते के साथ उसे गर्दन से पकड़ लेता है। फिर वो उसे खुद से दूर करते हुए अपनी पावर से वहीं मार चुका। उसके मर जाने के बाद विन राहत की सांस लेता है। तभी वो मोस्टर उसे बताता है, मैं मरना नहीं चाहता और हम काफी दिन से नहीं मिले, पुराने रूलर ट्रम्प विन। इसके बाद वो कृष्णा से कहा, मैं तुम्हारे मन को महसूस कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि विन की यादों का
पर्दा खोल सकती हो। जिस पर क्रिस्टा उसको बताती है, मैं तुमको याद दिला दूं कि जो हर्ट मिस्टर विन के बारे में सोचता है वह किसी भी अन्य से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मोस्टर कहता है मैं केवल तुम्हारे लिए निराश का इंतजार कर रहा हूँ। ये बात को सुनकर क्रिस्टा किलस चुकी थी तभी और मोस्टर ने उन पर हमला कर दिया, पर उनको क्या पता था कि मौत उनके सामने खड़ी है। फिर क्या वो अपने वेपन को समन करने के साथ उन मोस्टर के झुंड को एक ही बारी में खत्म कर देता है। उसकी ऐसी पावर को देखकर विन भी काफी हैरान हो चुका था। उन खतरनाक मोस्टर का सामना करने के बाद वो बोला, अपने मास्टर से कहो मैं तैयार हूँ, चलो एक डुअल में मिलते हैं। ये कहने के बाद वो मोस्टर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद विन को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, पर बेहोश होने से पहले क्रिस्टा से कहा, आखिरकार तुम्हारा रहस्य क्या है। फिर वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। साथ ही साथ हमें उस मोस्टर का नाम मालूम हुआ जो था एम्परर एबिसबेल जॉनसन। दूसरी तरफ क्रिस्टा अलग ही स्माइल के साथ वहाँ से जाने लगी। नेक्स्ट सीन में निका विन को उठाने की कोशिश कर रही थी, तभी विन को होश आया जो देखकर निका कहती है, विन क्या तुम ठीक हो। पर विन जब एकदम से उठा तो उसके सीने में जोर से दर्द होने लगा, जो देखकर निका उसको बताती है, अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो क्योंकि तुमको चोट लगी है। पर विन सोच रहा था क्या यह सिर्फ एक सपना नहीं था। तभी विन के पीछे से निका कही, तुम सड़क पर गिर गए थे क्या हुआ आखिरकार। ओ माफ करना, ये तुम्हारा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन कहता है, क्रिस्टा मुझे एक अजीब जगह पर ले गई और वहाँ पर उस मोस्टर ने मुझे लगभग मार ही डाला था। शायद क्रिस्टा वैसी ही है जैसा तुम कहती हो। ये सब सुनकर निका हैरान होने के साथ धीरे से कही, मैं जानती थी। तभी विन बोलता है, क्या तुम्हें मेरे पे विश्वास है। जिस पर निका कहती है, हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। फिर वो उसके करीब आकर बताती है, लेकिन यह वाकई काफी अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर विन देखता है कि क्रिस्टा आज नहीं आई है, पर वो कहा उस दिन के बाद से क्रिस्टा अभी तक नहीं आई। अगले सीन में विन बास्केटबॉल खेल रहा था, पर वो रुकने के साथ कहता है, उस दिन से क्रिस्टा स्कूल नहीं आई है, तब से निका ने उसको छुआ तक नहीं है। ये क्या हो रहा है। हम अपनी स्कूल लाइफ ऐसे ही जी रहे हैं जैसे क्रिस्टा शुरू से अस्तित्व में ही नहीं हो। दूसरी तरफ निका वहाँ पर काफी मजे से खेल रही थी। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर विन की जॉब की तरफ आ जाता है, जहाँ पर विन नोट करते हुए कह रहा था, नो बिग बाउल बे यू डोंट रेगुलर चोम्बे। ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद हम उस बिल्डिंग के बगल में उस पार्क को देखते हैं जहाँ पर निका आकर एकदम से रुक जाती है क्योंकि उसके सामने क्रिस्टा खड़ी थी। तभी क्रिस्टा निका से कही, गुड इवनिंग निका सान। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निका घबराते हुए कहती है, तुम क्या कर रही हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जो सुनकर क्रिस्टा कहती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं भी है तो मेरे पास है। अगले सीन में विन फोन चला रहा था, तभी उसका दोस्त आते के साथ बताता है, विन मुझे माफ करना पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर विन एग्री करने के साथ अपना फोन वहीं रखकर उसकी मदद के लिए चला गया। अचानक उसके फोन पर लगातार मैसेज आने लगे। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टा ने निका को जमा दिया था, जो देखकर निका डरते हुए कहती है, ये क्या है और तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो और तुम्हारा क्या मतलब है कि यह तुम फ्री में नहीं कर रही हो। जिस पर क्रिस्टा समझाती है, चिंता मत करो निका, जल्द ही तुम्हारी मदद के लिए कोई आने वाला है, तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। इसे सुनकर निका पहले से भी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ विन को इसके बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकलते हुए मैनेजर से कहता है, मुझे अर्जेंट में कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और वो भागते हुए निका को कॉल करने लगा। तभी फोन पर उसके एक आवाज आती है, जो आपने नंबर फोन पर डायल किया है वो अभी चालू नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन निका के लिए घबरा चुका, पर वो भागने की स्पीड और भी ज्यादा कर देता है ताकि वो निका की लोकेशन पर जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर उसी जगह की तरफ आ जाता है जहाँ पर क्रिस्टा ने निका को कैद करके रखा था। तभी निका क्रिस्टा से कहती है, विन को लुभाने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। जिस बात का जवाब देते हुए क्रिस्टा बोली, तुमको अपना काम ठीक से करना होगा, भले ही तुम विन सामा के करीब हो। क्रिस्टा का ये कहना ही था। तभी निका बताती, तुम विन के साथ क्या करने जा रही हो। ये बात को सुनकर क्रिस्टा कहते कि इस दर पर तुम्हारी दुनिया खतरे में है, यही एकमात्र रास्ता है, तुम्हें अपना पार्ट अच्छे से निभाना होगा। निका उसके इविल इरादों को सुनकर काफी घबरा जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर क्रिस्टा के मोस्टर भी
आ चुके। तभी यहाँ सीन कट हुआ और विन अपनी पूरी कोशिश करके भाग रहा था क्योंकि उसको एहसास हो चुका था कि नीका काफी बड़े खतरे में है। दूसरी तरफ वो मोस्टर अपनी आइस पावर से नीका को पूरा जमाने लगते हैं। अपनी ऐसी हालत को देखकर नीका क्रिस्टा से कहती है, तुम ये मेरे साथ क्या कर रही हो, ऐसा तुम नहीं कर सकती और विन को तुम छू मत लेना। उसका ये कहना ही था। तभी वो क्रिएचर उसको पूरा का पूरा जमा देते हैं। तभी हमें एक जोर की चीख सुनाई देती है जो जोर से विन का नाम पुकार रही थी। इसी के साथ विन भागते भागते उस पार्क के पोर्टल के पास आ चुका, जहाँ पर पहुंचकर विन कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा नीका। यहाँ तक कि वो अपने कार्ड भी लाया था। फिर वो अपने अंदर जोश भरकर उसके अंदर चला गया और वो अंदर जाकर नीका का नाम पुकारने लगता है। तभी उसकी नजर नीका पर पड़ गई जो फ्रीज हो चुकी थी। नीका की ऐसी हालत को देखकर विन घबराते हुए उस आइस पर अपना हाथ मारते हुए नीका नीका कहने लगता है, पर उसका कोई जवाब नहीं आता। ये देखकर विन इमोशनल हो जाता है। तभी उसको पीछे से क्रिस्टा की आवाज आती है, स्वागत है विन। जो सुनकर विन पीछे मुड़कर कहा, क्रिस्टा ये क्या है? पर वो एकदम से शांत हो गया क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी चीज हवा में उड़ रही थी। ये देखकर विन की बोलती बंद हो गई थी। तभी क्रिस्टा उसको बताती है, इस दुनिया में भी क्रिएचर रहते हैं। उनमें से सबसे सुपीरियर क्रिएचर वही है जो लाइफ और डेथ को कंट्रोल करता है। पर विन उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए कहा, तुमने नीका के साथ क्या किया? ये बात को सुनकर क्रिस्टा कहती है, मैं तुम्हें अभी यहाँ लाई हूँ। जिसका जवाब देते हुए विन बोला, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका नीका से कोई लेना देना नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रिस्टा कहती है, क्योंकि विन सामा तुम उस घटिया लड़की के लिए मुझसे ज्यादा जरूरी हो जो तुम्हारी मंगेतर है, इसलिए मैंने इसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगी अगर तुम मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ विन सामा। जिस बात पर विन क्रिस्टा को बताने लगा, ट्रू पावर ये है क्या? जो सुनने के बाद क्रिस्टा कही, मास्टर विन अभी तक तुम अपनी असली फॉर्म से परिचित नहीं हुए हो, इसलिए तुम मुझसे लड़ोगे लाइफ और डेथ के डुअल में। ये बात को सुनकर विन भड़कते हुए कहता है, मूर्ख मत बनो, मुझे तुमसे लड़ना क्यों है? जिस पर क्रिस्टा बताती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो तुमको जगा देती हैं। उसकी ऐसी बकवास को सुनकर विन का कहना है, वैसे तुमने अभी क्या कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जिसके जवाब पर क्रिस्टा अपना कार्ड बाहर निकालते हुए बताती है, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। तभी कुछ क्रिएचर ने विन पर हमला कर दिया। ये देखकर विन उन अटैक से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टा विन की ऐसी हालत को देखकर बोली, हारने वालों के लिए बस मौत ही है, अब तुम क्या करोगे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन को गुस्सा आ चुका और वो गुस्से में कहता है, क्रिस्टा अगर तुम्हें मैंने हरा दिया तो नीका को तुम मुझे सौंप दोगी। साथ ही साथ विन वहाँ पर एम्परर को समन कर लेता है जो आते के साथ विन से कहा, क्या आखिर में तुमको ऐसा महसूस हो रहा है? इसी के साथ क्रिस्टा खुद और विन को टेलीपोर्ट करके अरीना में ले आती है। मैं जरूर ही तुमको हरा दूंगी। जो सुनकर एम्परर कहा, विन सब कुछ वापस लेने के लिए एक डुअल मैच। इस बार विन भी पूरी तरह से तैयार था। और गाइस आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट में जरूर बता देना।